जिसका नाम बिलासपुर पुलिस के द्वारा चेतना रखा गया है। जैसा कि चेतना शब्द का आशय है लोगों में अवेयरनेस लाना, लोगों में जागरूकता लाना। विशेष तौर पर पुलिस ने इस चेतना कार्यक्रम को 7 आयाम में विभक्त किया है। समाज में मुख्य रूप से जो अपराध होते हैं उन्हीं पर फोकस करते हुए ये आयाम बनाए गए हैं। महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति जागरूकता लाना, साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता लाना, संगठित अपराधों के प्रति जागरूकता लाना, सड़क दुर्घटनाएं न हो इसके लिए यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाना, नशे के विरुद्ध लोगों में जागरूकता लाना और साथ ही हमारे समाज में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए सियान चेतना कार्यक्रम लागू किया गया है। जो बच्चे दुर्भाग्यजनक किसी भी स्थिति में नशे से ग्रसित हो जाते हैं उनके लिए भविष्य को संवारने के लिए आओ संवारे कल अपना कार्यक्रम भी चलाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के नेतृत्व में सामुदायिक पुलिसिंग का यह कार्यक्रम अपने विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करती हुई जिला पुलिस की ये झांकी इस समय मुख्य मंच के सामने से गुजरती हुई ये झांकी जिला पुलिस बैंड का बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ सामुदायिक पुलिसिंग बिलासपुर के पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक रजनीश सिंह के नेतृत्व में चलाया जा रहा यह अभियान जन चेतना का, जिसमें जनता की भी सहभागिता है। सामुदायिक पुलिसिंग जनता से जुड़ाव कर लोगों में जन जागरूकता पैदा करना, नशे के खिलाफ, साइबर क्राइम के खिलाफ, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बिलासपुर जिले में लगातार चेतना की कार्रवाई चल रही है। सलामी मंच के ठीक सामने उसके ठीक पीछे एससीसीएल की झांकी। तो पहली झांकी चेतना जो कि सलामी मंच से आगे बढ़ती हुई एससीसीएल की झांकी। ये झांकी भारत सरकार की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड एससीसीएल के छत्तीसगढ़ के सामाजिक, आर्थिक और विकास में योगदान को प्रस्तुत करती है। कृपया गाड़ियां रोके ना, उनको चलने दे, लगातार गाड़ियां रोके ना। झांकी के अग्रभाग में दिखाई दे रहा है यह खनिक एससीसीएल की पहचान है। वह कर्मयोगी जो कठिन परिस्थितियों में भी देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में निरंतर कार्य करता है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की झांकी सलामी मंच से आगे बढ़ती हुई और अब एनटीपीसी सीपत की झांकी सलामी मंच के ठीक सामने। बिजली उत्पादन के साथ नैगम सामाजिक दायित्व सर्वोपरि। यह झांकी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना एनटीपीसी को दर्शाती है, जहां ऊर्जा उत्पादन के साथ सामाजिक विकास सर्वोपरि है। सशक्त बालिका सशक्तिकरण अभियान जैम का प्रतीक है। स्वयं सहायता समूह की महिला आत्मनिर्भरता, कौशल और विकास केंद्र में युवाओं के रोजगार में मोबाइल मेडिकल यूनिट के साथ इस झांकी को दिखाया गया है। और अब केंद्रीय जेल की झांकी सलामी मंच के ठीक सामने छत्तीसगढ़ मैतारी को देख रहे हैं। मेरी धरती मेरी माँ और ये मेरा वतन, निछावर इस पर मेरा तन मन धन, करूं इसका मैं नमन, सत सत नमन। अद्यतन तकनीक से न्याय मिला, निश्चय कार्यक्रम से संकल्प जगाया, योग कला और हितने में हमें गया इंसान बनाया। तो केंद्रीय जेल की झांकी सलामी मंच के ठीक सामने योग करते हुए कैदियों को आप देख सकते हैं। विभिन्न जहां पर इन्हें हरित जेल को भी दिखाया गया है, पर्यावरण के प्रति भी जागरूक केंद्रीय जेल बिलासपुर की झांकी। और अब अगली झांकी नगर पालिक निगम बिलासपुर की माननीय आयुक्त महोदय खुद नेतृत्व कर रहे हैं, प्रकाश सर्वे जी। नालंदा परिसर एकेडमिक ब्लॉक्स एजुकेशन हब मधुबन बिलासपुर नगर पालिक निगम की है झांकी। यह परियोजना मधुबन क्षेत्र बिलासपुर में एजुकेशन हब जोन 5 के अंतर्गत विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य शहर में आधुनिक, सुव्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि विद्यार्थियों, युवाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को एक ही स्थान पर बेहतर अध्ययन और प्रशिक्षण का वातावरण मिल सके। तो आयुक्त नगर निगम के नेतृत्व में ये झांकी सलामी मंच से आगे बढ़ती हुई स्मार्ट सिटी भी
बिलासपुर देखने कई योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं और एजुकेशन हब के रूप में भी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर अपनी एक अलग जगह बना रहा है। तो सलामी मंच के सामने से गुजरती नगर पालिक निगम बिलासपुर की ये झांकी, और अब एक अगली झांकी सामने आ रही है। नृत्य करते हुए दिखाई दे सकते हैं नर्तक दल के साथ। स्कूल शिक्षा विभाग की झांकी, साक्षरता मिशन। झांकी में असाक्षर व्यक्ति से साक्षर बनने तक की यात्रा का प्रदर्शन किया गया है। इसके पश्चात कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत मॉडल उल्लास केंद्र, जिसमें असाक्षर कैदी भी साक्षर होने के बाद स्वरोजगार और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही आगे की पढ़ाई करते हुए 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी दिला रहे हैं और सफलता अर्जित कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से व्यावसायिक शिक्षा का प्रदर्शन, जिसमें लर्निंग बॉय डूइंग के आधार पर रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए झांकी में गांव के एक मकान का दृश्य, जहां पर उल्लास केंद्र के माध्यम से स्कूली विद्यार्थी असाक्षर को साक्षर कर रहे हैं। आगे सांस्कृतिक दल उल्लास गीत गाते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसके पश्चात वन विभाग की झांकी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिलासपुर वन मंडल द्वारा प्रस्तुत झांकी की ये थीम कोपरा रामसर साइट आर्द्र भूमि संरक्षण की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। वन विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत झांकी में कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ के प्रथम रामसर साइट घोषित होने रूप में उनके संरक्षण की महत्ता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की आर्द्र भूमि की अनिवार्यता को प्रदर्शित किया जा रहा है। झांकी वाहन में रामसर जलाशय का मॉडल एवं उसमें निवासरत पक्षियों का मॉडल है। झांकी में कोपरा जलाशय मॉडल में पर्यटकों द्वारा किए जाने वाले वर्ड बंचिंग को प्रदर्शित किया गया है। झांकी वाहन के साथ कोपरा रामसर साइट की सुरक्षा, गाइड के लिए चयनित वेटलैंड और मित्रों का दल सामने है। झांकी वाहन में कोपरा जलाशय के दृश्य को फ्लैक्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और अब जिला पंचायत की झांकी प्रवेश करती हुई, सामने नर्तक दल देख सकते हैं। जिला पंचायत सीओ संदीप अग्रवाल सर के नेतृत्व में ये झांकी सलामी मंच की ओर आती हुई। नर्तक दल बिल्कुल ठीक सामने। झांकी का थीम है स्वच्छ पक्के मकान, आजीविका डबरी से जीविकोपार्जन कर सब बनेगा विकसित भारत। विकसित ग्रामीण भारत को संवारते हुए ग्रामीण रोजगार की अवधि 100 दिन से 125 दिनों की वैधानिक मजदूर रोजगार गारंटी है, जो 25% अधिक होने से आय और सुरक्षा स्थिरता को दर्शाती है। जल सुरक्षा, अधोसंरचना, आजीविका, अधोसंरचना संबंधित कार्य सम्मिलित हैं। पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु डिजिटल अटेंडेंस, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्पेशल टेक्नोलॉजी प्लानिंग का प्रावधान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली धोखाधड़ी एवं कार्यों के दोहराव का पता लगाने हेतु सक्षम है। डिजिटल साक्षरता को सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। दूसरी आगे जिला पंचायत बिलासपुर की झांकी, और इसके पश्चात स्वास्थ्य विभाग की झांकी पीएम जनमन के तहत जिले के दूरस्थ बैगा बिरहोर ग्रामों में चलित मेडिकल मोबाइल यूनिट का प्रदर्शन किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत जिला बिलासपुर को 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्राप्त हुए हैं, जिनको आज यहां पर प्रदर्शित किया गया है। यह यूनिट माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा 31 दिसंबर 2025 को रायपुर में प्रदान किए गए थे। जिले में प्रदर्शित मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह तथा नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने हेतु किया जा रहा है। और अबला देख रहे हैं नर्तक दल रावत नाच बिलासपुर इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। प्रतिवर्ष बिलासपुर में इस तरह का आयोजन और रावत नाच महोत्सव। सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता दस्ता झांकी का शीर्षक है गोधन से घुमंतु पशु प्रबंधन एवं लाभ। पशुधन विकास विभाग की ये झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई पशुधन विकास विभाग की गोधाम योजना का झांकी के माध्यम से जीवन प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य निराश्रित घुमंतु पशुओं को आश्रय प्रदान करना, उनके पुनर्वास, चिकित्सा, पोषण आहार और प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना।
पशुधन विभाग की ये झांकी, गोधाम से घुमंतु पशु प्रबंधन एवं लाभ। उसके बाद और अगली झांकी जो है क्रीड़ा की है। जैसा कि आपको पता है कि माननीय भूपेन्द्र सबन्नी जी क्रीड़ा के अध्यक्ष है प्रदेश के। सेव एनर्जी, सेव एनवायरमेंट, ऊर्जा संरक्षण के तहत ऊर्जा के सीमित उपयोग को बढ़ावा देना तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। आज के समय में बिजली और ईंधन की मांग बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। दूसरे आगे CSPDCL की यह झांकी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ इस प्रस्तुति में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से स्वच्छ, सस्ती एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य के साझा प्रयासों को प्रदर्शित किया गया है। और इसके पश्चात जल संसाधन विभाग की झांकी इस समय बीच मैदान पर प्रवेश करती हुई ठीक मंच के सम्मुख आती हुई जल संसाधन विभाग की यह झांकी जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित शिवघाट बैराज तथा निर्माणाधीन अरपा भैंसाजार बैराज का जीवंत मॉडल का प्रदर्शन किया गया है, जिसके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि अरपा नदी पर पूरे वर्ष भर जल का बहाव बना रहेगा एवं जल संवर्धन व जल संचयन से निर्माण स्थल के समीपस्थ क्षेत्रों के भूजल स्तर में वृद्धि होगी तथा अरपा भैंसाजार बैराज से 25,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई भी की जा सकेगी। रेशम विभाग की झांकी, अगली झांकी जो है रेशम विभाग की सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। रेशम कृषि पालन का कार्य रोजगार मूलक कार्य है और इस व्यवसाय के मूल रूप से वनांचल एवं पिछड़े लोग संलग्न हैं। जिले के कोसा फल का उत्पादन केंद्र और वन क्षेत्रों में उपलब्ध साझा और अर्जुन के पौधों पर किया जा रहा है। कृषि विभाग की झांकी भूजल दोहन को रोकने हेतु ग्रीष्मकालीन धान को कम पानी वाले फसलों जैसे मक्का, दलहन, तिलहन, साग सब्जी और फसलों को बढ़ावा देकर जल संरक्षण करने हेतु इसका जीवंत प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। ये कौन सा विभाग है? और अगली झांकी उद्योग विभाग की। विभिन्न छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों की झांकियां सलामी मंच के सामने से गुजर रही हैं। झांकियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की एक नई गाथा लिखने जा रहा है। विभिन्न झांकियां इस बात का सबूत है कि निरंतर विकास के कार्य किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। उद्योग विभाग की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई, जिसमें मल्टीपल युक्त मिनी मॉल आपको दिखाया जा रहा है। हेल्थ अवेयरनेस को भी यहां पर दिखाया गया है इस उद्योग विभाग की झांकी में। और अब समाज कल्याण की विभाग की झांकी आप देख सकते हैं। दिव्यांग सामने आपको नजर आ रहे हैं, तिरंगा हाथ में लिए हुए दिव्यांग, जिनकी भी महती भूमिका है इस देश के, इस प्रदेश के विकास में। ये समाज कल्याण का बोलना मेरे को दिखाओ बेटा। समाज कल्याण विभाग की झांकी नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गठित भारत माता वाहिनी एवं सहायता समूह की महिलाओं उन्मूलन को संदेश देती हुई महिलाओं का समूह विकसित भारत का मंत्र, भारत नशे से स्वतंत्र, विकसित भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र। दिव्यांगजनों के शिक्षा में स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम को भी इस झांकी में जीवन दिखाया गया है। समाज कल्याण विभाग की झांकी। और अगली झांकी नेशनल मिशन ऑल एडिबल ऑयल पाम योजना संचालित की जा रही है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। और उद्यानिकी विभाग की झांकी सलामी मंच के सामने से निकलती हुई उद्यान विभाग की उपलब्धियां को दिखाती दर्शाती यह झांकी। इसी में है, मछली का है ना, ये है मछली विभाग। और अगली झांकी मत्स्य विभाग की विलासा देवी कैविटिन मत्स्य विकास पुरस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि विलासा देवी कैविटिन के नाम पर भी हमारा चकरभाटा का एयरपोर्ट इस नाम पर है। विलासा देवी जो है वो उनके नाम पर ही बिलासपुर का नामकरण हुआ है। मत्स्य विभाग की झांकी, जिसमें भगवान राम को निषाद केवट रात देख रहे हैं पैर पखारते हुए। इसके बाद ये वाली है ना, जनजाति गौरव को दिखाती ये झांकी सलामी मंच के सामने से। जनजाति का गौरव का वर्ष रहा है। छत्तीसगढ़ भी आदिवासी बहुल है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके सबूत हैं। हमारे नेता
जन जन के नेता प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इस पर मंच पर और तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण जो झांकियों का अवलोकन करते हुए, साथ में जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल सर और एसएसपी रजनीश सिंह सर, तमाम ऑफिशियल, संभागायुक्त महोदय सुनील जैन, पुलिस महानिरीक्षक महोदय राम गोपाल गर्ग, माननीय महापौर महोदया, माननीय अमर अग्रवाल जी, माननीय विधायक बिलासपुर धर्मलाल कौशिक जी, सुशांत शुक्ल जी, धर्मजीत सिंह जी, तमाम विधायकगण, राजेश सूर्यवंशी जी अध्यक्ष जिला पंचायत, और अगली झांकी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नर्तक दल के साथ आप देख सकते हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नलकूपों में पानी की समुचित व्यवस्था, जल जीवन योजना भी चलाई जा रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई माननीय अरुण साव जी जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ये झांकी हैंडपंप, ओवरटेक टैंक, सोलर पंप ये सभी संचालित हो रहे हैं। भारत के छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में पानी की समुचित व्यवस्था, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विकसित भारत का स्वप्न है उसे साकार करती है झांकी। महिला और बाल विकास विभाग की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। इस समय बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़, लड़का लड़की की शादी कब सक्षम हो जाए तब, महतारी वंदन योजना, विभिन्न योजनाएं, महिला और बाल विकास विभाग की झांकी सलामी मंच के ठीक सामने। छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं और झांकियां इस बात का गवाह हैं कि निरंतर छत्तीसगढ़ में विकास अपनी विकास की नई गाथा गढ़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो डबल इंजन सरकार है, केंद्र में माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार निरंतर विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही हैं, जो इन झांकियों में जीवन दिखाई पड़ रही हैं। पुनः मैं जिला प्रशासन बिलासपुर की ओर से इस स्टेडियम में मौजूद जन जन का अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। जिला प्रशासन बिलासपुर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, तमाम विधायक गणों का, माननीय अमर अग्रवाल जी, माननीय विधायक बिलासपुर विधानसभा, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, माननीय धर्मजीत सिंह जी, माननीय सुशांत शुक्ला जी, माननीय महापौर महोदया, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष, तमाम जनप्रतिनिधियों का